हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है देवन हिस्ट्री पर। और आज अपन बात करेंगे वॉट एंड वाई की। अब आप देखिए बोर्ड पर क्या है वॉट एंड वाई। वॉट मतलब वॉट प्लांट्स आर नॉन वेजिटेरियन। वॉट मतलब क्या प्लांट्स जो पेड़ पौधे होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। क्या प्लांट्स नॉन वेजिटेरियन होते हैं? क्या प्लांट्स जो पेड़ पौधे होते हैं मांसाहारी होते हैं? अगर वो मांस खाते तो अपन को दिखता नहीं कि अपन देखते हैं अपने चारों तरफ कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, मांसाहारी बिल्कुल नहीं होते, शाकाहारी होते हैं, वो खुद का भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्यों वो नॉन वेजिटेरियन है? ऐसा क्या कौन सी परिस्थिति है जिनके कारण पौधों को भी क्या होना पड़ता है, मांसाहारी होना पड़ता है? देखो, इनके नॉन वेजिटेरियन से पहले अपन बात करते हैं कुछ सामान्य तौर पर प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सभी को जीवन जीने के लिए पोषण की ज़रूरत पड़ती है। अब मानव की बात करें तो मानव तो क्या करता है, पौधों से क्या करता है, अपना भोजन लेता है। भोजन का अपन लेते हैं, पाचन होता है, पाचन के बाद क्या होती है, ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से अपन दैनिक जीवन के कार्य करते हैं। ये तो हो गई मानव की बात। लेकिन अपन अगर बात करें पौधों की, तो पौधे जो होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? पौधों में क्या होता है, पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण एक प्रक्रिया द्वारा करते हैं, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए 3 चीज़ों का या 4 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है जल, और चौथा होता है खनिज लवण। तो इन 4 चीज़ों को मिलाकर वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करते हैं, और उसी के बनाते हैं वो भोजन बनाते हैं, और वही भोजन क्या होता है, अपन को प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखो, इन चारों चीज़ों के अलावा भी क्या होता है, पौधों को बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं जो भूमि से प्राप्त होते हैं। उनमें सबसे प्रमुख एक है नाइट्रोजन। वैसे तो सामान्य तौर पर नाइट्रोजन जो है पौधे वायुमंडल से प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे मुक्त अवस्था में होती है। लेकिन सामान्य तौर पर जो पौधे होते हैं वो भूमि से नाइट्रोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और अपनी पूर्ति करते हैं। लेकिन वो भूमि में कैसे आती है नाइट्रोजन? आपने सुना होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मतलब एक जो भूमि में जो लेग्यूमिनस पादप जो होते हैं उनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, इसको बोलते हैं राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, उस नाइट्रोजन जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसका क्या करता है, उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, तो इनमें परिवर्तित करता है। और पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में क्या करते हैं, उनकी जड़ें पौधों को देती है, और इस तरह से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं कौन, पौधे। लेकिन आपने कभी सोचा है, अगर मान लो उस भूमि में जहाँ से पौधा उगा हुआ है, उस भूमि में अगर नाइट्रोजन ही नहीं हो, नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, तो ऐसा क्या वो पौधा जो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से करेगा? इसीलिए ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, ऐसी परिस्थितियों में पौधे क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं। और अनुकूलित कैसे करते हैं? जैसे ऐसे पौधे जिनको नाइट्रोजन नहीं मिलती, वो अपने आप को, अपनी जो पत्तियां होती हैं उनको घड़े के रूप में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब एक घट के रूप में, घड़े के रूप में, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये एक पौधा है। पौधे की बस मैंने पत्ती वाला भाग बनाया है। पौधे की जो पत्ती होती है वो क्या होता है, घड़े के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें क्या होता है, एंजाइम होते हैं अंदर, इसमें रोम होते हैं जो नीचे की तरफ धंसे होते हैं, नीचे की तरफ खुले होते हैं, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ खुले होते हैं, जिसमें क्या होता है, अगर कोई कीट गिर जाए तो वापस बाहर नहीं निकल पाए। तो ऐसे पादप क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे अनुकूलित कर लेते हैं और नाइट्रोजन की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? अब पहली बात करते हैं अपन कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, ऐसा बिहेवियर दर्शाते हैं कि ऐसा नॉन वेजिटेरियन वाला। तो पहला तो कौन सा है, यूट्रिकुलेरिया, ये एक पौधा है। विनस फ्लाईट्रैप भी ऐसा पौधा है। सनड्यू और घटपर्णी, इसको अपन बोलते हैं पिचर प्लांट। जो घटपर्णी पिचर प्लांट होता है वो द्विदलीय वर्ग का तथा उसका कुल कौन सा होता है, नेपेंथेसी कुल होता है। ठीक है। तो घटपर्णी जो पादप होते हैं ये क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं, और ऐसा अनुकूलित करते हैं कि इनको किसकी पूर्ति हो जाए, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाए। अब पहले देखते हैं क्या प्रोसेस होता है।
ये जो जैसे घटपर्णी पादप था पिचर प्लांट, इसने क्या किया, अपनी पत्ती को रूपांतरित किया किसमें, घड़े के रूप में, और ऐसी संरचना बनाई जिसमें क्या है, कोई कीट आए और इसमें गिर जाए। अगर कोई कीट गिर जाएगा वो वापस नहीं आ पाए, क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि रोम जो है नीचे की तरफ है, वो रोम में फंस कर रह जाएगा। और जो इसमें जो एंजाइम है, किसमें, घटपर्णी पादप में जो एंजाइम होते हैं वो क्या कर लेते हैं, उसका पाचन कर लेते हैं। और पाचन करने के बाद होता क्या है, कैसे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। आपको पता होगा अपने शरीर में और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसमें अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और अमीनो अम्ल जो होते हैं उनमें क्या होता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। और नाइट्रोजन तत्व जब अगर कीटों में पाया जाएगा तो क्या करते हैं, ये एंजाइम पाचन करते हैं, पाचन करने के बाद अपना जो नाइट्रोजन है उसकी क्या कर लेते हैं, पूर्ति कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरा जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन जो बिहेवियर है उसको प्रदर्शित करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए या फिर वो कुछ आपके मन में कोई कमेंट या फिर कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए देव स्टडी चैनल को और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।